मूर्तिकार एक कला की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक साधने वाले परिवार से था और उसके पिताजी एक प्रमुख मूर्तिकार थे। गांव वाले उनकी कला को बहुत ही सम्मानित करते थे और आर्यन ने इसमें अपनी कला में माहिरी हासिल करने का संकल्प किया। आर्यन का मन मूर्तिकला की ओर बढ़ा और उसने अपने पिताजी से यह सीखने का इरादा किया। पिताजी ने उसे धातु, मार्बल और पत्थर से मूर्तियां बनाने की कला सिखाई। आर्यन ने इस कला में अपना दिल लगा दिया और धीरे धीरे उन्हें पिछड़ते हुए अद्वितीयता में अग्रसर हो गया। एक दिन गांव के राजा ने सुना कि आर्यन ने एक अद्वितीय मूर्ति बनाई है जो कि विदेशी खेतों में बहुत प्रशंसा प्राप्त कर रही है। राजा ने आर्यन को दरबार में बुलवाया और उससे अपने महल के लिए एक विशेष मूर्ति बनाने का आदान प्रदान करने का अनुरोध किया। आर्यन ने राजा की इच्छा को सुनते हुए उसे एक अद्वितीय और आकर्षक मूर्ति बनाने का निर्णय किया। वह बिना किसी कठिनाई के काम में लगा और महीनों तक मेहनत करते रहे। एक दिन आर्यन ने अपनी अद्वितीय मूर्ति को पूरा कर लिया और राजा के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने उसकी मेहनत और कला को देखकर बहुत प्रशंसा की और उसे विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। आर्यन की मूर्ति ने गांव को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी चर्चा और प्रशंसा प्राप्त की। उसका कार्य नहीं सिर्फ उसके परिवार के लिए गर्व का कारण बना बल्कि पूरे गांव को भी समृद्धि और सम्मान प्रदान किया। आर्यन ने सिखाया कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता से कोई भी कला में माहिर बन सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, समर्पण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आर्यन की कला ने उसे गांव से बाहर ले जाने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। एक दिन एक प्रमुख शहर के राजा ने उससे मिलने का आमंत्रण भेजा। आर्यन ने आनंदित होकर आमंत्रण स्वीकार किया और अपने नए सफलता के पथ पर निकला। राजा ने आर्यन से कहा, तुम्हारी कला ने सुंदरता को जीवंत किया है और मैं चाहता हूं कि तुम हमारे शहर के लिए एक अद्वितीय मूर्ति बना। आर्यन ने राजा की इच्छा को मानते हुए शहर में रहकर एक और अद्वितीय मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। वह शहर के लोगों से और भी कला के अद्वितीयता की मांग करने लगा ताकि उनकी मूर्ति शहर की विशेषता बन सके। महीनों की मेहनत के बाद आर्यन ने एक अत्यंत सुंदर और अद्वितीय मूर्ति बनाई। उसमें सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से शहर की भव्यता को प्रतिष्ठानित करने का संकेत था। राजा ने आर्यन की मेहनत और दक्षता को देखकर उसे शहर के सर्वोत्तम मूर्तिकार माना और उसे शहर के कला और सांस्कृतिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। आर्यन ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और उसने शहर को एक नया आयाम दिया। शहर में होने वाले समारोहों, यात्राओं और कला प्रदर्शनों में आर्यन का योगदान अद्भुत था। उसकी मूर्तियां न केवल स्थानीय लोगों को अच्छा महसूस कराती थीं, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती थीं। आर्यन ने देश भर में अपनी महान कला के लिए प्रमुख स्थान बना लिया और उसका नाम दुनिया भर में गूंथा गया। उसने साकार और निराकार मूर्तिकला में अपनी पहचान बनाई और दुनिया को दिखाया कि कला कैसे समृद्धि की दिशा में बदल सकती है। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने को पूरा करने के लिए मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उसने अपनी कला को एक स्तर पर पहुंचाने के लिए न केवल अपनी क्षमताओं का सही रूप से उपयोग किया, बल्कि उसने दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने का भी मार्गदर्शन किया। आर्यन ने अपनी कला को सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अपनी कला को साझा करके शहर की समृद्धि में भी योगदान देने का संकल्प लिया। उसने एक कला शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां युवा कलाकारों को निःस्वार्थ शिक्षा प्रदान की गई।
आर्यन ने स्थानीय बच्चों को मुफ्त में कला सिखाने का आयोजन किया और उन्हें साधने का अवसर दिया। उसका कला केंद्र एक सहयोगी और समृद्धि भरा आत्मास्पर्शी तरीके से चल रहा था। वहां के छात्र नहीं सिर्फ कला की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी योजनाएं दी जा रही थीं। आर्यन ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी कला समृद्धि का सामर्थ्य हो और उसने अपनी मूर्तियों को विभिन्न देशों में प्रदर्शनीय स्थानों पर प्रदर्शित किया। उसकी शैली और नई विचारशीलता ने उसे विश्व कला समुदाय में मान्यता दिलाई और लोगों को प्रेरित किया। एक दिन आर्यन ने देखा कि उसकी आत्मशिक्षा केंद्र से एक गरीब परिवार का एक छोटा सा बच्चा बाहर खेतों में मिट्टी में कुछ बना रहा था। आर्यन ने उससे मिलने का निर्णय किया और उससे उसकी कला के बारे में सुना। वह छोटा सा बच्चा रजन भी मूर्तिकला में रुचि रखता था, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई संसाधन नहीं थे। आर्यन ने रजन को अपने केंद्र में आने के लिए आमंत्रित किया और उसे निस्वार्थ शिक्षा का मौका दिया। रजन की मेहनत, उत्साह और आर्यन की मेंटरशिप ने उसे एक उच्च स्तर के कलाकार बना दिया। उसने भी आर्यन की उन्नति का अनुसरण किया और अपनी कला को लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। इस प्रकार आर्यन ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सहयोग की बदौलत न केवल अपनी कला को एक नए स्तर पर पहुंचाया, बल्कि उसने दूसरों को भी साथ लेकर अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता की। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का सफर अकेले नहीं किया जा सकता, बल्कि आपके सफल होने का सबसे बड़ा स्रोत यही है कि आप दूसरों के साथ सहयोग करें और उन्हें भी आपकी मदद करने का मौका मिले। समृद्धि का साझा सफर, आर्यन की अगली कदमें। आर्यन ने समझा कि आत्मनिर्भरता और समृद्धि के मार्ग पर चलते हुए सफलता को आपको ही नहीं, बल्कि आपके साथी और समुदाय के साथ साझा करना भी जरूरी है। उसने एक समृद्धि के साझा सफर की शुरुआत की, जिसमें वह और उसके कला साथी एक साथ काम करके समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। आर्यन ने अपने कला साथियों को एक साथी समृद्धि समूह में मिलने के लिए प्रेरित किया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। इस समृद्धि समूह ने एक साथ मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य और सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लिया और अपने क्षेत्र में एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया। इस साझा समृद्धि समूह के माध्यम से आर्यन और उसके साथी न केवल अपनी कलाएं साझा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने स्थानीय कलाकारों को अधिक दृढ़ और सकारात्मक समर्थन प्रदान किया। समृद्धि समूह के आयोजनों, प्रदर्शनियों और कला सम्मेलनों के माध्यम से आर्यन ने अपने समूह को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सफलता प्राप्त की। आर्यन का सपना था एक समृद्धि समूह को बनाकर जो समुदाय के सभी कलाकारों को एक साथ लाकर समृद्धि में सहयोग करता है। इससे न केवल उनकी कला, बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि में भी वृद्धि हुई। समृद्धि समूह के माध्यम से आर्यन ने कला को एक नए स्तर पर उठाया और लोगों को एक साथ आने, साझा करने और सहयोग करने की महत्वपूर्णता सिखाई। उन्होंने यह साबित किया कि समृद्धि का मार्ग एक एकल व्यक्ति की सफलता से बड़ा होता है और सभी को मिलकर आगे बढ़ने का एक साथी समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्धि का सफर अकेले नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें साझा करने और सहयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें।